का एक ऐसा भक्त जिसके नाम का स्मरण करने वाली नारी के गर्भ में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो समाप्त कर देता। तुमरु का, इसलिए शिव जी का एक नाम तुमरुकेश्वर महादेव है। डॉक्टर अगर कह दे कि गर्भ में गांठ है, गर्भ में दिक्कत है, रजो धर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो नारी को एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। 15-20 दिन तक खाओ, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ बताकर जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहा गया, शिव का एक रूप। वो बताए कि सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, जितनी दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। और अगर गर्भस्थ कोई प्रॉब्लम है, नारी के गर्भ से जुड़ी हुई, रजो धर्म से जुड़ी हुई अगर दिक्कत है, तो एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। कौन से महादेव? सब बोलिए साथ में, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर, तुमरुका जी का नाम के साथ जुड़ा हुआ तुमरुकेश्वर महादेव नाम से खाइए। 20-25 दिन बाद फिर जांच कराओ। धीरे 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 गर्भ से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो। गर्भाशय तुमरुकेश्वर, बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुका जी ने सुंदर शिव महापुराण की कथा करी। भगवान शंकर और पार्वती जी, बाबा की कथा सुन रही हूं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो अपने घर से छाता लेकर जाऊंगी, बिछाने का आसन लेकर जाऊंगी, पानी की बोतल लेकर जाऊंगी। कितनी पानी की बोतल? कितनी? 2, एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन या पीछे वाली धड़ोसन के लिए, उसके लिए 2 बोतल ले। जहां जगह मिल जाएगी, छाता लगाया, अपना टेंट, खुद का टेंट, खुद का छाता लगाकर बैठ गए, कथा सुनी, भजन किया, बाबा का गुणगान किया, प्रेम से सुनकर अपने घर जाऊंगी। मेरा बाबा है। 7 दिन अगर मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुन ली तो यह मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा झोली जरूर भरेगा। निश्चित विश्वास। उपाय बताओ, हमने कब हनुमान चालीसा पढ़ा? रोज प्रति। गर्भस्थ, गर्भ में अगर नारी है, गर्भ में हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रहलाद जी थे। भगवान की ऐसी भक्ति नारद जी ने कराई कि वो आह्लाद करते निकले तो प्रहलाद हो गए। गर्भस्थ। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को? बच्चा भोजन नहीं करता, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं? देवराज, और वो देवराज, जो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया। पढ़ाओ। गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब। और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाइए। संस्कार, कुछ थोड़ा थोड़ा उनको संस्कार देते रहिए। संस्कार जी ने जब सत्कार किया और माँ गंगा जी ने सत्कार कर कर भगवान शंकर को थोड़ी देर के लिए अपने नजदीक में विराजमान करा। शिव जी काशी में नीलकंठ में गंगा जी के घाट पर विराजित हुए। अब इन्हीं गंगा मैया ने मां गोदावरी को एक वचन दिया था। इन्हीं गंगा मैया ने मां गोदावरी को एक वचन दिया था कि गोदावरी,
मैंने भी तप करा और पार्वती ने भी तप करा, पर हो सकता है कि मेरे तप में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो गंगा जी कहती हैं कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पार्वती जी अर्धांगिनी बन गई, पर मैं गंगा शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पर मेरे महादेव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे महादेव ने सम्मान ऐसा दिया कि मुझसे कहा, गंगा पार्वती मेरी अर्धांगिनी जरूर बन गई, पार्वती मेरी धर्म पत्नी जरूर बन गई, पार्वती मेरी पत्नी बनकर मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरे साइड में, मेरे साथ में बैठेगी। पार्वती मेरे साथ बैठेगी, मेरे बाजू में बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से कम तप नहीं किया, तूने पार्वती से कम साधना नहीं करी। मैं भले तुझसे विवाह ना करूं, पर गंगा इतना जरूर याद रखना कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे पास बैठेगी, पर तेरे तप बल से तू मेरे मस्तक पर बैठेगी, तू मेरे सिर पर, मेरे मस्तिष्क पर विराजमान। और गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई। तब माता गंगा ने भगवान शंकर से निवेदन किया था कि मेरे तप करने में, मेरी साधना में, जो त्र्यंबक की पवित्र भूमि से गोदावरी का आनंद हुआ है, ऐसी मेरे तप साधना में मेरी गोदावरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी मौका मिल जाए तो एक क्षण, एक पल गोदावरी के तट पर जाकर माता गोदावरी को भी आप अपने ज्ञान के अमृत से, जैसे पार्वती को अमरनाथ जी की गुफा में आपने ज्ञान दिया, मुझे नीलकंठ की भूमि से आपने मुझे ज्ञान दिया, जैसे अनसुईया को काशी में आपने ज्ञान दिया, ऐसा गोदावरी को भी किसी स्थान पर बैठकर ज्ञान प्रदान करना। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को वचन दिया, और गंगा का वचन इसी गोदावरी के तट पर अपने नंदी को एक ओर बिठाकर भगवान शंकर ने इस नांदेड़ की पवित्र धरा पर भगवान शिव ने माँ गोदावरी को ज्ञानोपदेश दिया। बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया, पर समय, दिल, मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए। तो समझो कि जल चढ़ा। की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा। तो में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, अकेले का फोटो। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं। इसके सिवाय संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में
तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा। प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो ये समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र है देखिए, जहां सब दूर से अगर हार जाओ, सब जगह से जब परास्त हो जाओ, सारी दुनिया के आगे आप नमन कर 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 थक जाओ, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के दरवाजे पर जरूर जाओ। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और आगे बढ़ाकर ही रहेगा। हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाकर। उसकी चौखट पर गया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। रावण को सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब चाहिए, पर मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर को तो एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, 3 बार ताली बजा दो तो ठीक है, नहीं तो शिखर का दर्शन कर लो वो भी ठीक है। और अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकलकर मुस्कुराते हुए चले जाओ, उतने में भी मेरा भगवान शंकर स्वीकार कर लेता है, शिव स्वीकार कर। इतना सरल है मेरा शंकर। हम क्या, ये पत्र तो कम है, ये पहले दिन के पत्र हैं। जीव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को समझाया था। जब माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख, सोने के पर्ण कोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति
भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं। तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है। पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत दो, मेरे पति को कुछ मत दो। सोने का पर्णकोटा तो तेरे पास है। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया। फिर पार्वती का हाथ पकड़ा। पार्वती, सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूं, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से यह मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल में। मोबाइल आया, टार्च खत्म, पहले लोग टार्च ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।